जिसने अपना पूरा खजाना एक राजा के चरणों में रख दिया और उसी दान ने मुगलों के सामने झुकते हुए मेवाड़ को फिर से खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल है, आखिर कौन था वो दानवीर जिसके त्याग के बिना शायद महाराणा प्रताप का संघर्ष इतिहास में अधूरा रह जाता। आज की कहानी है मेवाड़ के सबसे महान दानवीर भामाशाह की। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी विनती है, आप अपना सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो को दीजिए। यकीन मानिए ये 5 मिनट आपके बेकार नहीं जाएंगे। अरावली की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक समय ऐसा भी आया था जब मेवाड़ की तलवारें कमजोर पड़ने लगी थी। मुगलों की विशाल सेना लगातार हमला कर रही थी और जंगलों में छिपकर जीवन बिताने को मजबूर हो चुके थे मेवाड़ की महाराणा। लेकिन ठीक उसी समय एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसने अपना पूरा खजाना राष्ट्र और स्वाभिमान के लिए अर्पित कर दिया। उस व्यक्ति का नाम था भामाशाह। भामाशाह केवल एक मंत्री नहीं थे, वे मेवाड़ की रीढ़ थे। ऐसे दानवीर जिनके त्याग ने टूट चुके मेवाड़ को फिर से खड़ा कर दिया। साल 1547 के आसपास मेवाड़ की भूमि पर जन्मे भामाशाह के पिता भारमल राणा उदय सिंह के विश्वसनीय मंत्री थे। इसी कारण बचपन से ही भामाशाह को राजनीति, युद्ध नीति और राज्य संचालन का अनुभव मिलने लगा था। भामाशाह अत्यंत बुद्धिमान थे। वे तलवार चलाना भी जानते थे और खजाने को संभालना भी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी मेवाड़ और अपने महाराणा के प्रति अटूट निष्ठा। जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे तब भामाशाह उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल हो गए। वे केवल मंत्री नहीं थे, वे हर कठिन समय में महाराणा के साथ खड़े रहने वाले सच्चे साथी थे। फिर आया वह समय जिसने पूरे राजपुताना को हिला दिया। साल 1576, हल्दी घाटी का युद्ध। एक ओर मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना थी, दूसरी ओर थे महाराणा प्रताप और उनके वीर राजपूत। युद्ध अत्यंत भयानक हुआ। राजपूतों ने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन मुगलों की सेना और संसाधनों के सामने मेवाड़ को भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध के बाद परिस्थितियां और भी कठिन हो गईं। महाराणा प्रताप को अपने परिवार और सैनिकों के साथ जंगलों में रहना पड़ा। कभी घास की रोटियां खानी पड़ती थी तो कभी कई दिन बिना भोजन के गुजारने पड़ते थे। कुछ समय के लिए उन्हें भी लगा कि शायद अब संघर्ष जारी रखना असंभव है। तभी इतिहास ने करवट ली। उसी कठिन समय में भामाशाह अपने भाई ताराचंद के साथ महाराणा प्रताप से मिलने पहुंचे। उनके साथ कई संदूक थे। महाराणा प्रताप ने सोचा कि शायद कोई सामान्य सहायता होगी, लेकिन जब संदूक खोले गए तो हर कोई देखकर स्तब्ध रह गया। सोना, चांदी, असंख्य धन संपत्ति। भामाशाह ने अपना पूरा खजाना महाराणा प्रताप के चरणों में रख दिया। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप, यह मेरा धन नहीं है, ये मेवाड़ का है। जब तक भामाशाह जीवित है तब तक मेवाड़ कभी गरीब नहीं हो सकता। इतिहासकारों के अनुसार यह धन इतना अधिक था कि इससे लगभग 25,000 सैनिकों का कई वर्षों तक खर्चा चल सकता था। यह केवल दान नहीं था, यह मेवाड़ की स्वतंत्रता को फिर से जीवित करने का संकल्प था। भामाशाह जानते थे कि अगर महाराणा प्रताप हार मान लेते तो केवल एक राज्य नहीं हारता, राजपुताना का स्वाभिमान हार जाता। महाराणा प्रताप की आंखें नम हो गईं। उन्होंने भामाशाह को गले लगा लिया। भामाशाह के दान ने मेवाड़ को नई शक्ति दी। नई सेना तैयार हुई और हथियार खरीदे गए। सैनिकों को भोजन और संसाधन मिलने लगे और फिर शुरू हुआ मुगलों के खिलाफ नया संघर्ष। महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ के कई क्षेत्रों पर दोबारा अधिकार करना शुरू कर दिया। कुंभलगढ़, गोगुंदा और अरावली के अनेक इलाकों में फिर से राजपूती ध्वज लहराने लगा। यही वह समय था जब मुगल सेना भी समझ चुकी थी कि महाराणा प्रताप को झुकाना आसान नहीं। लेकिन इस संघर्ष के पीछे जो शक्ति खड़ी थी वह केवल तलवार नहीं थी, वह था भामाशाह का त्याग। इतिहास अक्सर युद्ध जीतने वाले राजाओं को याद रखता है, लेकिन किसी राज्य को बचाने वाले दानवीरों को बहुत कम लोग याद करते हैं। भामाशाह ने साबित कर दिया कि राष्ट्र की रक्षा केवल तलवार से नहीं होती, कभी कभी एक त्यागी हृदय भी इतिहास बदल देता है। भामाशाह के जीवन केवल दान की कहानी नहीं है, यह निष्ठा, राष्ट्रभक्ति और समर्पण की मिसाल है। उन्होंने अपना धन महलों के लिए नहीं बचाया, न ही अपने परिवार के वैभव के लिए। उन्होंने सब कुछ मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिया। आज भी राजस्थान में भामाशाह का नाम अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चा धन वही है जो मातृभूमि की काम आए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय मेवाड़ जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।